दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि फ्लिपकार्ट पर जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें आपको मंथली बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैं अपना जो सेलर पैनल है और उसमें जो मैंने अपनी मंथ वाइज जितनी मेरी सेल हुई है और उसी सेल के हिसाब से ही आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आपको जो प्रॉफिट या लॉस का जो आप कैलकुलेशन है वो कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे कि आपको फ्लिपकार्ट पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट का मैंने यहाँ पे जो है सेलर पैनल अपना ओपन किया हुआ है और इसमें आपको अपनी सेल को देखना है। तो सेल को देखने के लिए आप यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स पे, और रिपोर्ट्स के अंदर होता है रिपोर्ट सेंटर। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपनी टैक्स रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। और इसमें मंथ की जो रिपोर्ट है मैं अभी बात करता हूँ, अभी जैसे जुलाई का मंथ है तो प्रीवियस मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। जून मंथ की मैंने अपनी GSTR1 फाइल कर दी है और उसी की ये रिपोर्ट है। उसी रिपोर्ट के बेस पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आप भी अपने फ्लिपकार्ट पर जो प्रॉफिट या लॉस की अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं या हल्का सा आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे इसमें करेंगे। तो यहाँ पर GST की रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली आपकी सेल के लिए होती है कि आपको पूरे मंथ के अंदर कितनी आपकी सेल हुई है उसका डाटा आपको GST की रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो जून मंथ है उसकी रिपोर्ट को यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली। तो डाउनलोड करने के साथ ही मैं इस रिपोर्ट को दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट की जो फॉर्मेट होती है आप सबको पता ही होता है और इसकी मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी GST रिपोर्ट को कैसे फाइलिंग करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे फाइलिंग की बात नहीं हो रही है, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस की आपको मैं बात को जो है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल सीट्स होती हैं, उसमें से आपको केवल 2 सीट है वो आपको लेनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि सीट के अंदर अलग अलग नेम है जितनी सीट है और उसके अंदर यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि कौन सी सीट की क्या इसमें डाटा आपको उसमें ऐड किया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये सेक्शन 7A2 की। तो सेक्शन 7A2 जो टेबल है आपकी ये लोकल सेल को इंडिकेट करती है, यानी कि आप जिस किसी भी स्टेट में हैं तो उसमें आपको लोकल सेल जो होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और उसी की सेल और रिटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद में होता है सेक्शन B2 GSTR1, ये आपकी मेन रिपोर्ट होती है जो कि आपको स्टेट वाइज पूरी समरी इसमें आ जाती है कि आपकी टोटल सेल कितनी होती है, उसमें रिटर्न कितनी आती है और एग्रीगेट वैल्यू आपकी इसके अंदर कितनी रहती है। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो सीट है इसी सीट में से आपको डाटा उठाना है। तो मेन इसमें से आपको क्या करना है कि ग्रोस सेल भी आपको लेना है, टैक्सेबल रिटर्न भी लेनी है और एग्रीगेट लेनी है। ये तीनों के तीनों कॉलम को आपको इसमें से कॉपी करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 3 जो कॉलम है तीनों कॉलम को कॉपी करना है और एक अलग से नई सीट है उसके अंदर मैं नया जो है इसमें पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को पेस्ट कर दिया और इसको मैं जो है नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी अलग फॉर्मेट में है। तो तीनों को मैंने कर दिया यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर। तो ये मेरी क्या होती है कि ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू, ग्रोस के मतलब होता है कि टोटल आपकी सेल कितनी होती है और सेल के बाद में रिटर्न कितनी होती है और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो अब मैं इसके थोड़ी सी फॉर्मेट को ठीक कर देता हूँ। और इसमें से मैं क्या करता हूँ इन तीनों की टोटल यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे बॉर्डर वगैरह मैं इसमें लगा देता हूँ। और तीनों की टोटल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो भी इसके अंदर है, बोल्ड, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी ग्रोस सेल जो होती है वो होती है 50,976 रुपये 13 पैसे की और इसमें से रिटर्न जो आप देखेंगे रिटर्न कितनी हो जाती है 23,697 रुपये की और यहाँ पे मेरी जो एग्रीगेट वैल्यू निकल के आ जाती है 27,278 रुपये की। तो अब आपको मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी रिटर्न है, अब जैसे यहाँ पे ये रिटर्न हो गई और ये आपकी टोटल सेल हो गई, दोनों को मैं अलग अलग कलर में इंडिकेट कर देता हूँ। रेड कलर के अंदर जो है आपकी रिटर्न है और ग्रीन कलर के अंदर आप देखेंगे कि टोटल आपकी एग्रीगेट सेल हो जाती है। और यहाँ पे टोटल सेल जो होती है इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल सेल होती है, मेरी जो सेल बता रहा हूँ मैं, आप भी अपनी सेल को देखेंगे तो 50,976 अप्रॉक्स 51,000 की मेरी सेल होती है और इसके अंदर से मेरे को 23,000 की जो है वो रिटर्न आ जाती है और एग्रीगेट वैल्यू निकल के आ जाती है 27,278 की। अब 23,000 की जो आपकी रिटर्न आती है, अभी रिटर्न जो आती है इस रिटर्न के अंदर आपके रिटर्न चार्ज भी लगते हैं और इसमें जो
प्रोडक्ट आपको रिटर्न आते हैं, अगर कोई जैसे डैमेज हो गया, रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया, तो उसके आपके क्लेम भी आपको इसके अंदर फाइल करने होते हैं कि तो किसी का क्लेम अप्रूव होता है, किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पर इस केस में आपको 23,000 की जो रिटर्न आ रही है, इसके रिटर्न चार्जेस भी आपके लगते हैं। तो वो रिटर्न चार्जेस कितने लगते हैं वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको अभी ये देखना कि टोटल मेरी एग्रीगेट जो होती है ये 27,000 की हो रही है यहाँ पे, यानी 27,278 रुपये की मेरी यहाँ पे सेल हो रही है। तो इसी सेल का डाटा को मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि वैल्यू फॉर्मेट के अंदर, और इसकी ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी टोटल जो सेल हो रही है। ये मैं बात करता हूँ टोटल मेरी सेल की। तो ये मेरी सेल जो हो गई है, सेल का डाटा मैंने आपको दिखा दिया इसके अंदर। अब सेल के बाद जो रिटर्न है, रिटर्न का तो मैं अभी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपको पता लग गया कि आपके इसमें प्लेटफॉर्म पे जो आपकी सेल होती है वो 27,000 की आपने सेल की है। अब 27,000 की सेल होने पर फ्लिपकार्ट ने आपसे कितना चार्ज लिया, तो इस चार्ज को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, वापस आपको रिपोर्ट के अंदर आना है। रिपोर्ट सेंटर पे आप आते हैं, तो रिपोर्ट सेंटर के अंदर होता है इनवॉइस। तो जब आप इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो ये कमीशन इनवॉइस होता है। ये अभी जून मंथ का ही है, 1 जून से लेके 30 जून। तो इसमें से आपको जो है इनवॉइस को डाउनलोड करना है, और जैसे मैं यहाँ पे अपना इनवॉइस है उसके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इनवॉइस की जो है ये जिप फॉर्मेट के अंदर होता है, और इसी को मैं आपको अनजिप करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ क्रेडिट नोट होते हैं, वो भी अलग अलग, इसमें मल्टीपल फाइल्स आपको देखने को मिलती है। तो मैं सारी फाइल को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फ्लिपकार्ट का एक क्रेडिट नोट है, तो क्रेडिट नोट जो होता है उसमें से तो आपको जो है यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट नोट का अमाउंट है 48 रुपीज़ का है। तो अब ये क्रेडिट नोट है, और इसके अलावा एक जो मेन इनवॉइस होता है आपका, ये भी मेरा क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट देखेंगे कि 383 रुपये, यानी कि जितनी आपकी रिटर्न आती है, तो रिटर्न जितनी भी आती है उन सबके यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और अभी ये आपका मेन जो है मेन इनवॉइस होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो मेन इनवॉइस है, तो मेरे से जो इसमें चार्ज लिया गया है वो आप देखेंगे कि टोटल इसमें जो IGST अमाउंट है, यानी 16,315। तो आपको इसमें से जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको लेनी है। तो टैक्सेबल वैल्यू मेरी यहाँ पे है 13,826 रुपये 91 पैसा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट आपका हो जाता है 2488 रुपये 84 पैसा, ये आपको पोर्टल पे रिफंड आपको मिल जाता है। तो यहाँ से ये वाला जो चार्ज है इसको आपको जो है कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके वापस अपनी जो सीट के अंदर आप जो डाटा मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपको जो है इनवॉइस हो गया आपका। तो ये जो होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस, यानी कि आपसे टोटल आपकी जो सेल हुई थी, सेल आपने जो है 27,278 रुपये की जो इसमें सेल होती है, और उस सेल के बदले आपने जो है फ्लिपकार्ट ने जो आपसे चार्ज लिया है, चार्ज आप देखेंगे कि अप्रॉक्स इसका 50% जो है चार्ज आपसे लिया गया है। आपसे क्या, मेरे से लिया गया है, क्योंकि मेरी सेल इसके अंदर जो है 27,278 रुपये की हुई है, और 27,000 में से आप देखेंगे कि 13,826 रुपये मेरे से उसमें डिडक्ट किया गया है। तो ये तो हो गई सेल का अमाउंट, और मैंने इनवॉइस आपको दिखा दिया। अब इनवॉइस के अलावा आप देखेंगे कि पेमेंट आपको कितनी रिसीव हुई। अब पेमेंट क्या होती है कि आप देखेंगे कि पेमेंट जो होता है 1 तारीख से 30 तारीख तक की ये रिपोर्ट है, लेकिन 1 तारीख से 30 तारीख तक जितने ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, अब उस ऑर्डर के अंदर केवल उसकी जो पेमेंट आती है आपको, तो कोई भी ऑर्डर अगर आपको 1 तारीख को आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो रहा है, तो अप्रोक्स आपको 15 दिन के बाद में पेमेंट रिसीव होती है। और इसमें भी अलग अलग लेवल होता है, हर सेलर का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है। लेवल के हिसाब से ही आपको पेमेंट, अगर कोई इसमें जो सेलर्स होते हैं इसमें अलग अलग इसमें बेच होते हैं, यानी कि लेवल डिफाइन किया गया है। जिस लेवल पे आप हैं तो उसमें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन तक इसमें टाइम होता है, यानी मैक्सिमम आपको 15 दिन का इसके अंदर टाइम होता है। तो यहाँ पर केवल मैं मंथ वाइज आपको ऑन एन एवरेज दे रहा हूँ। अगर आपको ऑर्डर वाइज अगर अपनी समरी को जनरेट करना है, तो आपको पूरी की पूरी अपने इसके अंदर ऑर्डर वाइज आपको इसमें पूरी डिटेल मेंटेन करके रखनी होगी। यानी आपको एंट्री या तो आप एक्सेल में करेंगे, या टैली के अंदर जो है अपनी टोटल जितनी भी आपकी एंट्री आती है 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए, उसमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिनकी की रिटर्न आपको आती है। तो यहाँ पे केवल मैं आपको मंथ वाइज जो है ऑन एन एवरेज आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इनवॉइस आपको दिखा दिया।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जून मंथ के अंदर मुझे फ्लिपकार्ट ने कितना पेमेंट दिया। तो पेमेंट के लिए क्या होता है कि ये तो आपके इसमें से टोटल सेल होती है, सेल के साथ में इसमें चार्ज लिया गया है, और पेमेंट आपको कितनी फ्लिपकार्ट ने दी, यानी कि मेरे को फ्लिपकार्ट ने जून मंथ के अंदर कितनी पेमेंट मुझे रिसीव हुई है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर मैं जाऊँगा पेमेंट सेक्शन के अंदर, और यहाँ होता है पेमेंट ओवरव्यू, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सी ऑल पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे जुलाई मंथ के अंदर जो मुझे पेमेंट रिसीव होती है उसी पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जुलाई जो है 2023 के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं कि मुझे जो पेमेंट रिसीव होती है, तो टोटल मैं अभी इसमें पूरे मंथ की आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जून मंथ की बात चल रही है, जुलाई तो मेरा अभी चल रहा है, लेकिन जून मंथ के अंदर आप देखेंगे कि टोटल पेमेंट अगर मैं दिखा देता हूँ तो प्रीपेड ऑर्डर थे मेरे 4012 रुपये मुझे फ्लिपकार्ट ने दिया है, पोस्ट पेड ऑर्डर थे मेरे 13030 रुपये के इसमें ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे। तो टोटल इसमें आप देखेंगे 17150 रुपये की पेमेंट मेरे को रिसीव हुई है। तो ये 17150 रुपये जो है आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ये पेमेंट रिसीव्ड 17,150 रुपये की। तो अब ये 17,150 जो है मैंने आपको जो है 1 जून से लेके 30 जून तक का ये डाटा है इसके अंदर। अब इसमें भी कुछ ऐसे ऑर्डर होंगे जो कि आपको 20 तारीख के बाद में जितनी 20 से लेके 30 तक, यानी कि 20 जून से लेके 30 जून तक जितने ऑर्डर आपको मिलते हैं, क्योंकि परचेजिंग आपने की हुई है, परचेजिंग का मतलब होता है कि वो ऑर्डर आपको यानी कि ऑन एन एवरेज है 10 से 15 दिन का बाद में जो है पेमेंट आपको इसकी रिसीव होती है। तो ये आपको मंथ वाइज जो है, ये मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंथ वाइज अगर आपको अपने फ्लिपकार्ट के अंदर कैलकुलेशन करनी है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब ये तो हो गया कि पेमेंट आपको कितने इसमें रिसीव हुई है। अब आपको जो परचेज है आपकी, अब ये इसमें मैं कर देता हूँ परचेज, यानी आपने परचेज कितनी की। अब परचेज के लिए क्या होता है कि जहां से भी आपने अपना माल लिया है उसमें आपकी कितनी कॉस्टिंग लगी है। कॉस्टिंग से मतलब होता है कि यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको खुद को लगानी है कि आपने जितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं उनमें से कितनी आपकी परचेजिंग है। तो ये मोटा मोटी मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि 27,000 की मेरी सेल हुई है, 27,000 का इसमें से 13,000 मेरे को इसमें जो है फ्लिपकार्ट ने इसमें चार्ज लिया है, और चार्ज लेने पर मेरे को केवल पेमेंट इसके अंदर दी है 17,150 रुपये। तो यहाँ पर अगर आपकी परचेज देखते हैं, अगर परचेज आपकी 10,000 की होती है या आपकी 5,000 की होती है, तो परचेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये परचेज की मैंने अभी कैलकुलेशन इसमें नहीं लगाई है, लेकिन आपको लगा लेना है। और उस परचेज के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो भी, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि मान के चलो कि मेरी 7,000 की परचेज है, मैं एक डेमो दे रहा हूं, तो 7,000 के अंदर से आपको क्या क्या इसमें जोड़ना है। सबसे पहले आपको ये 7,000 इसके अंदर जोड़ना है, 7,000, और जो फ्लिपकार्ट ने आपसे पेमेंट ली है इनवॉइस के अंदर, ये आपको लेनी है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रेडिट नोट का अमाउंट होता है उसको आपको माइनस करना होता है। तो अप्रॉक्स में क्रेडिट नोट का जो अभी मैंने अमाउंट नहीं लिया, लेकिन आप इसके अंदर ले सकते हैं, तो वो क्रेडिट का जो क्रेडिट नोट है उसके अमाउंट को आपको इसमें से लेस कर देना है। तो मोटा मोटी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी जो यहाँ पे है, मेरा जो खर्चा हुआ है, अगर मेरी परचेज यहाँ पे 7,000 की होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी 20,826 रुपये जो है इसमें मेरे से चार्ज लिए गए हैं। अब 20,000 में से आप देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो की बात करता हूँ, तो 20,000 जो है इसमें से मैं 17,000 को लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे है प्रॉफिट ना निकल के मेरा जो है लॉस में आ जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है टोटल मेरे को बैंक में जो सेटलमेंट हुआ है 17,150 हुआ था, 17,150, और ये 20,000 तो यहाँ पे माइनस में चली जाती है 3,676 रुपये। तो इस तरह से अगर आपकी जो सेल अगर आपकी 7,000 से कम की होती है या 10,000 की होती है, तो अगर मान के चलो अगर आपकी ये परचेज 10,000 की होती है, तो 10,000 के केस में आप देखेंगे कि टोटल आपका लॉस यहाँ पे 6,000 का हो जाता है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परचेजिंग कितनी है। तो ये परचेजिंग के साथ में जो, क्योंकि रिटर्न अभी आती है, तो रिटर्न के मैंने बता दिया कि इनवॉइस जो आपसे लिया जाता है, यानी कि फ्लिपकार्ट ने जो चार्ज किया है आपके ऊपर रिटर्न के चार्जेस, वो इसके ऊपर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर मेरा परचेज अभी मैंने फिक्स नहीं किया है, तो परचेज अप्रॉक्स मेरी यहाँ पे
5 से 6 हज़ार तक की मेरी परचेज इसमें हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी की हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डेमो दिया है कि मैं अगर 7,000 की परचेज भी अगर लेके चलता हूँ तो भी मेरे इसके अंदर जो है लॉस होता है, क्योंकि 1 तारीख से 30 तारीख तक का इसके अंदर जो है परचेज मैंने किया है, और इसके अंदर पेमेंट थोड़ी सी डिले होती है। तो उसके लिए आपको ऑर्डर वाइज जो है समरी मेंटेन करनी होती है, और ऑर्डर वाइज जो समरी आप कैसे मेंटेन करेंगे ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर इसका अपडेट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।